जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। पतरस के बुलाहट के इस चौथे भाग पर आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज हम परमेश्वर के वचन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 11 पद को देखेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हमने देखा अभी तक कि कैसे यीशु मसीह पतरस के पास आए, कैसे पतरस के नाव में आए, कैसे पतरस के नाव से प्रचार किया, कैसे पतरस के जीवन में एक चमत्कार किया और एक बहुत बड़ा मिरेकल वहां पर प्रकट हुआ जो पतरस ने अभी तक नहीं सोचा था कि पवित्र यीशु की अगुवाई में पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस के जीवन पर प्रकट हुआ और उम्मीद से ज्यादा उसने मछली पकड़ी, वो भी एक बार जाल डालने से। हमने इन सारी बातों से एक बात सीखा, यीशु अगर आपको किसी बात के लिए अगुवाई करते हैं मेरे भाई बहनों, आप फलवंत होए बिना नहीं रह सकते। आप फलवंत होगे। यीशु ने जो बात कहा, यदि हम उसका आज्ञाकारी होते हैं तो। आइए हम थोड़ा मनन करते हैं इसको। अब पतरस के नाव में मछलियां हैं, ढेर सारी मछलियां से भरा हुआ नाव को जब पतरस ने देखा, एक पल में उसे कुछ एहसास हुआ जो कि यहां पर लूका है, जो कि यहां पर लिखा है। लूका उसके 5 का उसके 8 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यह देखकर सैमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस के जीवन का चमत्कार का सबसे बड़ा शिक्षा और पहलू क्या है जानते हैं? कि एक चमत्कार होता है कि वो एक बार जाल फेंक कर इतनी मछलियां पकड़ लाता है जितना शायद पतरस 10 बार भी फेंक कर ना ला सकता था, वो भी दिन के समय में। और ये मिरेकल देखने के बाद अचानक से पतरस को एहसास होता है कि मैं पापी हूं। ये सबसे बड़ा मिरेकल था। मिरेकल ये नहीं था कि सच में अगर आप इसको गहराई से सोचें तो चमत्कार ये नहीं था कि पतरस ने ऐसा मछली पकड़ा। चमत्कार ये था कि पतरस यीशु के सामने अपनी वास्तविकता देख पाया, उस उद्धार को पाने के लिए जिस उद्धार को यीशु लेकर मानव जाति के लिए संसार में खड़े थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक चमत्कार होने के बाद यहां हालेलुया धन्यवाद नहीं है। एक चमत्कार होने के बाद यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह की सराहना नहीं किया जा रहा। पतरस पल भर में अपने पापों को प्रकट करता है, प्रभु मैं पापी हूं। चमत्कार का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है जो ये वचन सिखाता है? कि लोग अपने पाप को पहचान कर, अपने पापी होने की अवस्था को जानकर मन फिराकर यीशु की ओर फिरे। हालेलुया। एक चीज को याद रखिए, कोई भी चमत्कार, कोई भी चंगाई, कोई भी मिरेकल, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी दर्शन, कोई भी बड़े बड़े काम जो आज हम संसार में देखते हैं, अगर वो बात एक व्यक्ति को मन फिराव की ओर नहीं लाता, वो चमत्कार कोई काम का नहीं है। यहां पर जो चमत्कार हुआ, वो चमत्कार पतरस को यीशु मसीह की ओर लाया। वैसे नहीं जैसे भीड़ चलती थी, वैसे नहीं जैसे और चलते थे। एक नया पतरस जो सच में अपने पाप को देख सकता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज कलीसियाओं में, चंगाई सभ्यों में चिन्ह चमत्कार तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मन फिरा रहे हैं क्या लोग? आप जब वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 13 का 5 पढ़ेगा, लिखा है, मन फिराओ नहीं तो नष्ट होगे। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 15 का 7 में लिखा है, 15 के 10 में लिखा है कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। संसार में एक मुर्दा क्यों न जी जाए, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद नहीं बनाते, लेकिन एक व्यक्ति यदि मन फिराए संसार में, स्वर्ग में मानो एक आनंद और खुशी और जश्न का माहौल होता है। आज हम कहीं ना कहीं चमत्कारों के पीछे मुख्य बात को खो दिए। आज जो चमत्कार हम देख रहे हैं, चमत्कार पाप में रहने के बाद भी आता है।
पाप में रहने के बाद भी पतरस के लिए चमत्कार आया। पाप में रहने के बाद भी हालेलुया, वचन में लिखा 38 साल के रोगी के लिए चमत्कार आया। हम इस बात को समझे मेरे भाई बहन, चमत्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर जिनके जीवन में तू चमत्कार कर रहा है, उनका जीवन पश्चाताप में आए, उनका जीवन मन फिराव में आए और अपने पापों को छोड़कर यीशु अपने उद्धारकर्ता को पहचाने, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज चमत्कार क्यों होता है? आज चमत्कार करेंगे, लोग चंगे हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितने लोग मन फिरा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये बड़ी बड़ी चंगाइयां सभा, ये सब बातों से प्रभु को महिमा मिले, लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह है, अगर इन चंगाइयों सभा पर मन फिराव की बात देखा जाए तो हजारों के झुंड में केवल चंद गिने चुने आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेवकों ने कहीं ना कहीं ये गवा दिया कि चमत्कार के पीछे इसीलिए केवल हो ताकि लोग उस सामर्थ को देखकर प्रभु की ओर मन फिराकर यीशु के तरफ अपने पापों से पश्चाताप करते हुए आए। हालेलुया। यीशु जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जब यीशु का स्वर्गीय पवित्र ज्योति पतरस के जीवन पर प्रकट हुआ, उसे पता चला आई एम अ सिनर। आज हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि मेरी क्या अवस्था है? आज हमारे लिए चमत्कार क्या है? नाव का मछलियों से भर जाना, या चमत्कार यह है कि मैं आज मन फिराकर यीशु मसीह के पास आ जाऊं। मेरे भाई बहनों, प्रभु हमें मन फिराव का मौका देता है। हम एक बार फिर से मन फिराव की ओर अपना मन को लगाएं, अपने जीवन को जांचें और परखें और मन फिराएं, पश्चाताप के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की ओर वापस फिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब मन फिराव हुआ और ये पश्चाताप जब यीशु के सामने प्रकट हुआ, यीशु के तीसरा शब्द वहां पर आया। पहला शब्द था नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा लीजिए। दूसरा शब्द था गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। तीसरा शब्द था हे पतरस, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब पवित्रता आई, जब पश्चाताप आया, अगले ही पल में उसकी बुलाहट प्रकट हो रही है। हालेलुया कि पतरस, अब तू और मछुआरा न रहेगा, अब से तू और ही चीजों को करने के लिए चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वर्ग की ओर से तेरे लिए घोषणा किया गया है। मेरे भाइयों बहनों, जब तक एक व्यक्ति पूरी रीति से मन फिराकर परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं होता, वो कभी भी अपनी स्वर्गीय बुलाहट को नहीं समझ पाएगा। मूसा नहीं समझ पाया जब तक वो पवित्रताई में नहीं आया। यशायाह परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाया जब तक वो पवित्रताई में नहीं आया। आज हमको चाहिए कि हम संपूर्ण पवित्रताई में आए। जैसे ही पतरस पवित्रताई में आया, अगले ही पल में एक शब्द था, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाना चाहता हूं। मेरे भाई और मेरे बहनों, पतरस सोचा होगा मेरा पिताजी मछुआरा था, मेरे पिताजी का पिताजी मछुआरा था, मैं भी मछुआरा हूं, मेरा आने वाला वंश भी मछुआरा रहेगा, हम तो मछुआरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर हालेलुया पतरस के लिए एक योजना बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आत्मा सच में हमसे बातें करता है। आप जो सोचते होंगे मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर हम सब के लिए एक योजना बना के रखा है। समर्पित तो करो अपने आप को, वो अपने योजना को प्रकाशित करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आज प्रभु में आ जाने के बाद भी कईयों को अपनी बुलाहट पता नहीं। कारण क्या है? उन्होंने उस बुलाहट को समझने, देखने और सुनने लायक अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित नहीं किया। और जब पवित्रताई आ गई, पश्चाताप आया, पवित्रताई आ गई, बुलाहट प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले ही पल में था वचन 11 जो हमने पढ़ा, लिखा है वो नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया।
जिस चीज के पीछे वो दिन रात मेहनत करते थे उससे ही छोड़ दिया। मेरे भाई बहनों, कारण क्या है? पतरस समझ गया था इस जीवन से उत्तम वो जीवन है जिसके लिए मुझे बुलाया जा रहा है। आज आप जिसको सबसे बेहतर समझते होंगे मेरे भाई बहन, वो बेहतर नहीं है। बेहतर वो है जो यीशु आपको देना चाहता है। वो समझ गया मेरे इस जीवन से बेहतर जिंदगी, बेहतर बातें मेरे यीशु के पास है, और वो सारी बातों को छोड़ पाया। आज लोग अपने जीवन में प्रभु को जानने के बाद भी क्यों किसी चीज को नहीं छोड़ पाते? सही रीति से पश्चाताप नहीं है, सही रीति से मन फिराव नहीं है। मन फिराव सही रहेगा ना, आप यीशु के लिए कुछ भी छोड़ सकते हो, कोई भी बात नहीं बचेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों हमारे जीवन को अपने पास बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास आपके लिए योजना है, प्रभु के पास आपके लिए एक हालेलुया विशेष काम है। प्रभु के पास आपको खड़ा करके एक विशेष सेवकाई लेना है, सांसारिक रीति से भी आत्मिक रीति से। प्रभु के पास आपके बच्चों के लिए योजना है, आपके घर के लिए योजना है, आपके नौकरी के लिए योजना है, आपके पढ़ाई के लिए योजना है। भाई बहनों, चमत्कार क्या है? आज सबसे बड़ा मिरेकल है मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और उन सब बातों को छोड़कर यीशु के पीछे बोलो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप और मैं यीशु मसीह के पीछे होंगे? तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए। परमेश्वर आपको एक बुलाहट देता है, यीशु बुलाता है अपने सामर्थी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। संसार के नजरों में मछुआरे एक छोटे छोटे लोग माने जाते थे, लेकिन सच में यीशु ने एक अनपढ़ को चुना, हालेलुया, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज आप जैसे भी हो मेरे भाई बहन, अगर यीशु आपको बुला रहा, आप बहुमूल्य हो उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।